हेलो गाइस, आज मैंने कलर वीडियो की सीरीज को स्किप करके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि यार अभी जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मांगा में चल रही है ना, वो कुछ एक अलग ही लेवल पर है। मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखा था और अभी जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हमें देखने को मिली है, उसमें काफी फर्क है यार, उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो आज मैं इसी बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और वीडियो बिल्कुल भी बड़ी नहीं होने वाली है, तो मेक श्योर इसको एंड तक देखना। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो भाई, टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान गोकू ने जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव की थी तो उसकी हालत उस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी थी। मतलब उसमें जरा सी भी जान नहीं बची थी, उसके अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था और एंड्योरेंस नाम की तो कुछ चीज बची ही नहीं थी। और हालांकि उस वक्त सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि अगर जिरन उसको अपना एक और पंच मार देता तो वो और यूनिवर्स 7 दोनों ही एग्जिस्टेंस से रिमूव कर दिए जाते। बट गाइस, ये एनीमे है और उसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड सीन होता है और गोकू बिल्कुल एंड टाइम पर ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी चला जाता है। और गाइस, उस फॉर्म के अंदर जाने के बाद गोकू ने जिरन जैसे बीइंग, जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल कहा जाता है, उसको डिफीट करा है। पर गाइस, अगर देखा जाए तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इस फाइट में ये है कि जब गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में था तो जिरन ने उसको 3 बार जमीन पर लिटाया था। इवन जिरन ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कामेहामेहा को भी डिफीट किया है। तो मेरे ख्याल से गाइस ये बड़ी बात है, क्योंकि गाइस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल्स का फर्स्ट स्टेप है। आई मीन, जब गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है तो वो एक एंजल के लेवल पर होता है और जिरन ने एक एंजल के लेवल को 3 बार धो दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जिरन के लिए। और गाइस, जैसे तैसे करके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म गोकू से जीत तो जाती है, बट उस फाइट के बाद से आज तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और हम लोग बस यही बात करते हुए आ रहे हैं। गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 0 स्टेमिना पर अचीव किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, और तुम लोग ये सोचो कि क्या हो अगर वो अपने 100% स्टेमिना पे इस फॉर्म को अनलॉक करे। सो गाइस, सच बात है, वाकई में मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं और हर कोई यही बोलता आया है कि क्या होगा अगर गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 100% स्टेमिना पे अनलॉक करेगा। सो हियर इट इज, फाइनली अब हमारे सामने ये सब हो चुका है। सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, बट मांगा में हमें ये दिखा दिया गया है कि गोकू ने अपने 100% स्टेमिना पर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया है और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मतलब उसके आप पूरे ही कंट्रोल के अंदर है। तो उसकी जो पावर से मैं भी आगे जाके तुम लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। बट गाइस, जैसे मैंने कहा था, सॉरी फॉर स्पॉयलर्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम तुम लोगों को स्पॉइल करने की कोशिश करूं। तो गाइस, इतना तो सबको पता है कि मोरो जो है इतना ओपी हो गया था और बस वो किसी से भी संभल नहीं रहा था और पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका था। और उसने ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, गाइस मोरो ने, जो कि मेन विलन है ड्रैगन बॉल सुपर 2 का, उसने ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऐसे डिफीट किया था जैसे कि उसके लिए वो कोई गोकू की बेस फॉर्म हो या फिर कोई सुपर साइयन फॉर्म हो। आई मीन गाइस, ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बहुत ही कमाल की चीज है और जिरन भी काफी स्ट्रगल कर रहा था ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने, बट उसने डिफीट तो कर दिया था। बट ये है कि उसने थोड़ा बहुत स्ट्रगल करा था। बट यहाँ पर मोरो के केस में मोरो ने यार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन को ऐसे डिफीट किया जैसे कि गोकू अपनी कोई बेस फॉर्म में हो। तो वेल यार, तुम लोगों को इन सब बातों से ये तो पता लग ही रहा होगा कि मोरो कितना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। बट गाइस, मीरस ने गोकू को अपनी सब चीजें सिखाने के बाद और अपनी जान इस यूनिवर्स 7 के लिए सेक्रीफाइस कर दी, तो ये सब तो यार गोकू के लिए बहुत ही मुश्किल था संभालना। और जब गाइस मीरस एग्जिस्टेंस से इरेज हुआ था तो उस वक्त गोकू का एंगर, उसकी फीलिंग सब उभर के बाहर आ रही थी और हम सबको यही लग रहा था कि भाई अब कुछ तबाही होने वाली है, क्योंकि जब भी कोई सैयन को गुस्सा आता है ना, तो बस वो फिर दिखा देता है उसकी औकात क्या है, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो सब दमखम निकाल देता है अपने एंगर में। बट असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सीन हुआ। गोकू ने ठंडी सी सांस ली और अपने आप को एकदम कूल माइंड करके ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वो जब दोबारा सांसें भरने लगा, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करने लगा, उसी वक्त गोकू की एनर्जी निकल के डायरेक्ट आसमान पे जाती है और सामने उस लाइट में से निकल के आता है अपना मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। सो गाइस, वो सीन देखने में इतना सिक था, जब वो एनिमेट होकर आएगा तो बस रोंगटे बैठने का नाम ही नहीं लेंगे अपने। सो वेल, जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शो हुआ था तो फिर मोरो बौखला गया था पागलों की तरह। वो ये सोच रहा था कि भाई ये क्या चीज है, उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसी पावर कभी भी सेंस नहीं की। और मोरो जब बहुत ज्यादा घबरा रहा था, बहुत ही टेंशन में था, और उसने जब MUI गोकू पर दोबारा अटैक करना चाहा तो गोकू ने यार उसको बिना देखे ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि मोरो भीख मांगने लग गया, बोलता मुझे माफ कर दो, प्लीज हेल्प मी। आई मीन गाइस, मोरो जिसने यार 700 से ज्यादा प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हो, वैसे ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं है
ये एक फैक्ट है, ध्यान में रखना। मोरो ने 700 प्लस प्लैनेट्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। और आपको पता होगा गाइस, गैलेक्टस जो कि सिर्फ 5 या 6 प्लैनेट्स को खाकर इतना ज्यादा ओपी हो जाता है, तो अब मोरो का तुम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस लेवल पर है, क्योंकि उसने एक तरह से अनकाउंटेबल प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ था। बट फिर भी यार, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 100% पर गोकू ने उसी मोरो की आंखें बाहर निकाल दी थी। मोरो उसको अटैक कर रहा है और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोरो के अटैक्स को अपनी आंखें बंद करके डॉज कर रहा होता है। मोरो खुद हैरान हो जाता है कि ये सब ये कैसे कर रहा है। और गाइस, अब मांगा में कोई एक ट्विस्ट भी आ गया है, मतलब अब पता नहीं क्या होने वाला है। अब जो कि चैप्टर 64 का एंड किया है ना, वो ऐसा एंड किया है कि बस यार कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो वेल गाइस, ये सब बातें थी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। तो अब अगर इन दोनों फॉर्म्स को हम आपस में कंपेयर करें तो गाइस, ओल्ड MUI फॉर्म में और अभी की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है। I mean, ओल्ड MUI टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली बेशक बहुत ज्यादा ओपी है, बट अभी जो MUI है ना यार, उसके अंदर बहुत ही फर्क है। अब की जो MUI है उसके अंदर गोकू का अपनी बॉडी पर, अपने इमोशंस पर, अपनी ब्रीथ पर, अपनी सोल पर, हर चीज पर पूरा कंट्रोल है। और तो और उसका स्टेमिना भी कंप्लीट है। सो मे बी अगर गोकू उस वक्त इन सब चीजों को अटेंड करता ना, तो फिर मेरे ख्याल से जिरन भी गोकू को एक पंच नहीं मार पाता। और हाँ गाइस, मैं जो ओल्ड MUI और न्यू MUI की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली यार मांगा में विस ने अपनी न्यू MUI फॉर्म का एक नया नाम दे दिया है और वो नाम है अपना परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो बेसिकली आज की फाइट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी। और गाइस, मैंने जैसे कि बोला कि अगर परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जिरन से लड़ता तो उस वक्त फिर जिरन की भी हालत मोरो की तरह होती, जिरन उसको टच भी नहीं कर पाता। और तुम लोग ये तो बिल्कुल मत सोचना कि जिरन और मोरो में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि अगर मुझसे पूछोगे तो हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि मोरो ने 700 प्लस प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। और बेशक वो फाइटिंग स्टाइल में इतना ज्यादा अच्छा ना हो जितना जिरन है, बट वो अपनी मैजिक एबिलिटी में बहुत ही ज्यादा ओपी है और वो जिरन की बहुत ही कुत्तों वाली कर देगा अगर कभी इनकी फाइट हुई तो। और जिरन का मोरो के अगेंस्ट जीतना यार मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल सी बात है। सो गाइस, यही थी यार आज की वीडियो। होप करता हूँ तुम लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। और जैसा कि हमें अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का न्यू नेम मिल चुका है, परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो मुझे अब यही लग रहा है कि अब फ्यूचर में आगे जाके मुझे काफी ज्यादा कंपैरिजन बनाना पड़ेंगे परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस समवन एल्स। सो तुम्हारे माइंड में अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो इसके साथ काफी अच्छा कीप अप कर सके, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन भी दबाना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी नॉलेज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फेयरवेल।